याति संसिद्धिम सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, और उसने क्रुद्ध होकर उसको देखा। लोकेश विशाखे श्वः परीक्षा अस्ति किम पुनरावृत्ति ही कृता। लोकेश कहता है विशाखा कल परीक्षा है, क्या पुनरावृत्ति की, क्या रिवीजन किया। विशाखा आम मया ते सर्वे पाठाः सम्यक् आवृत्ता, मैंने वे सभी पाठ अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। सम्यक आवृत्ता आवृत्त कर लिए। अतः परीक्षा विषय निश्चिंता अस्मि, इसलिए परीक्षा के विषय में मैं निश्चिंत हूं। लोकेश सत्यम कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति, सत्य है कर्म से ही मनुष्य सफलताम आपनोति प्राप्नोति, कर्म से ही मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। किम न पठिता कथा सरित सागरात संकलिता ऐसा कथा, क्या तुमने नहीं पढ़ी है कथा सरित सागर से ली हुई यह कथा। तो विशाखा कहती है अद्य कक्षायाम आचार्य पाठयिष्यति, आज कक्षा में आचार्य पढ़ाएंगी। अहम तो सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम् आगच्छामि। लोकेश कहता है लेकिन मैं तो हमेशा घर से पहले ही पढ़ करके विद्यालय आता हूं। यत्र शंका भवति, जहां कोई डाउट होता है, शंका होती है, तत्शब्दम चिन्हितम करोमि, उस शब्द को चिन्हित कर लेता हूं, मार्क लगा लेता हूं। विशाखा तर्हि वद, तो बताओ अस्मिन् चित्रे किमर्थम एकः ऋषि एका बलाका च चित्रा, तो बताओ यहां क्यों एक ऋषि और एक पक्षी दिख रहा है, बलाका दिख रही है। लोकेश कहता है वदामि ऋषि क्रुद्धः भूत्वा बलाकां पश्यति, ऋषि क्रुद्ध होकर के बलाका को देख रही है, और बलाका दग्धा भूत्वा, और जो बलाका है वो दग्ध होकर के, दग्ध मतलब जल करके, भूमौ पतति, भूमि में गिर जाती है। ठीक है। वद अहो ऋषि तपस्या प्रभाव, अरे ये तो ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। लोकेश परंतु सेवायाः महत्वम तपसः अपि अधिकतरम, लेकिन सेवा का महत्व तो तप से भी अधिक होता है। भाई तपस्या का बहुत बड़ा फल है, ठीक है, लेकिन सेवा का प्रभाव तप से भी कहीं अधिक होता है। पठामस्तावदेतादृशीं ज्ञानवर्धिनीं कथाम, तो ठीक है पढ़ते हैं ऐसी ज्ञान देने वाली कथा को, ज्ञान बढ़ाने वाली कथा को। आसीत् पुरा कोपि महातपानाम वनवासी मुनि, आसीत था, कब, पुरा प्राचीन काल में, कोई महातपा नाम का वनवासी मुनि, प्राचीन काल में कोई महातपा नाम का वनवासी मुनि था। एक बार यदा सह तरुच्छायोपविष्ट आसीत, एक बार जब वो है तरु की छाया में बैठे हुए थे, तदा तस्य उपरि, तब उनके ऊपर एका बलाका विष्ठाम उदसृजत, एक बलाका, एक बगुली विष्ठाम उदसृजत, विष्ठा कर देती है। सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयेत, और वह क्रुद्ध होकर के उसको देखते हैं, क्रुद्ध होकर के गुस्से में आकर के देख लेते हैं। दृष्ट मात्रा एवं बलाका भस्मसात अभवत, देखने मात्र से ही बगुली भस्मसात हो गई, जल गई। ततश्च स मुनि, और उसके बाद वह मुनि तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से अहंकारम उपगतः, अहंकार को चले गए, उन्हें अहंकार हो गया, अरे मेरे देखने से बगुली जलकर नष्ट हो गई, इतनी तपस्या का प्रभाव हो गया हमें, अहंकार आ गया मुनि में। एकदा अयम मुनि, एक बार यही मुनि, क्वापि नगरे, किसी नगर में, एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य, एक ब्राह्मण के घर को जाकर, तद गृहिणीम, उस गृहिणी से भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगते हैं। वही मुनि कहीं नगर में गए और ब्राह्मण के घर में जाकर के उसके गृहिणी से भिक्षा मांगते हैं। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, वह पतिव्रता गृहिणी उससे बोली, प्रतीक्षस्व क्षणम, क्षण भर प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर रुको, यावत भर्तुः परिचर्याम समापये, जब तक मैं पति की सेवा समाप्त करूं। मैं पति की सेवा कर रही हूं, जब तक ये सेवा समाप्त नहीं होती है
तब तक क्षण भर रुकिए मुनि इति, ऐसा बोला। एतत् श्रुत्वा सह मुनि ताम कोपदृष्ट्या दृष्टवान। यह सुनकर उस मुनि ने उसको, ताम उस स्त्री को, कोप दृष्टिया कोप की दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से दृष्टवान देखा। अरे मुझे क्षण भर रुकने को कह रही है, ऐसा मन में भाव आया होगा। क्रोध भरी दृष्टि से देखा कि जैसे बलाका को जला दिया था वैसे ही इसको भी भस्म कर दूं। सा बिहस्य अभाषत, वह हंसकर बोली, वह गृहिणी हंसकर बोली, मुने, अरे मुनि, न अहम बलाका इति, मैं वह बगुली नहीं हूं। हंसकर बोली, मैं वह बगली नहीं हूं। तब आकर्ण्य, यह सुनकर, आ उपसर्ग कर्ण धातु लेप प्रत्यय, आकर्ण्य सुनकर विस्मित मुनि, मुनि विस्मित हो गए। एतत् कथम इव ज्ञातम अनया, कथम इव अनया ज्ञातम एतत्, ये इसको कैसे पता चला, ज्ञातम पता चला, अनया इसके द्वारा, कैसे इसको ये पता चल गया। इति चिंतयन तत्र उपाविशत, ऐसा सोचते हुए बैठ गए। अरे अब तो रुक ही लेते हैं जब इसको ये घटना पता है जो किसी ने नहीं देखी। ततश्च, उसके बाद, सा साध्वी, वह साध्वी, साध्वी इसलिए कहा है कि पति की सेवा कर रही थी और एक तपस्या वाले मुनि का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ा। तो अब बताइए ज्यादा तप का प्रभाव किसके पास है, तो वो साध्वी कह दिया इसलिए। सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषाम कृत्वा, अपने पति की शुश्रूषा करके, सेवा करके, भिक्षाम आदाय, भिक्षा लेकर के, मुने अंतिकम आगता, मुनि के पास में आई, मुनि के पास में आ गई भिक्षा लेकर के। स मुनि बद्धांजलि ताम अवदत्, और वह मुनि हाथ जोड़ करके, अंजलि बद्ध करके, अंजलि बांध करके, ताम अवदत्, उससे बोलता है। अब देखिए मुनि को पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब प्रभाव देख लिया तो हाथ जोड़ करके उस स्त्री से पूछता है, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञात, त्वया कथम ज्ञात, तुम्हें कैसे पता चला, अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो, अनन्य गोचरो जो किसी और ने नहीं देखा, अन्य किसी ने नहीं, गोचरो देखा, बलाका वृत्तांतो वो बगुली वाला वृत्तांत किसी ने नहीं देखा, त्वया कथम ज्ञात, तुमने कैसे जाना, इति ब्रूहि, ऐसा बोलो, ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये, तभी मैं भिक्षा लूंगा। सा वदत्, वह बोली, मुने न भर्तृसेवायाः अपरम कंचन धर्मम करोमि अहम्, भर्तृसेवायाः अपरम, पति की सेवा के अलावा, कंचन धर्मम न करोमि अहम, कुछ भी धर्म नहीं करती हूं मैं पति की सेवा के अलावा कुछ और धर्म काम नहीं करती हूं। तत्प्रसादेन एव मे एतादृशम विज्ञानम, और उसी के प्रसाद से मेरा ये विज्ञान है। विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। आप जो पढ़ते हैं विज्ञान, वो विषय है, विज्ञान ही है, लेकिन संस्कृत में जब हम वी उपसर्ग लगा देते हैं ज्ञान शब्द में, तो वो हो गया विशिष्ट ज्ञान। और वैसे भी जो आप साइंस पढ़ रहे हैं वो विशिष्ट ज्ञान ही तो है भाई, जो हमें ज्ञान और जगहों से मिल जा रहा है उसके इतर वो ज्ञान है, वो विशिष्ट ज्ञान है। इसलिए तत्प्रसादेन एव, तो कहा पति की सेवा के अलावा कुछ और नहीं करती हूं, और उसी के प्रसाद से ही मे एतादृशम विज्ञानम, मेरा ये विशिष्ट ज्ञान है। किंच, और भी, एतः धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ, और क्या बोली कि ठीक है, किंच, और भी, यहां से जाकर, इतः गत्वा, ठीक है, और इतः गत्वा, यहां से जाकर, धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम एतत् पृच्छ, किसी धर्म व्याध आख्य, धर्म व्याध नाम वाले मांस विक्रयणम, मांस विक्रेता से एतत् पृच्छ, ये पूछ लो। यहां से जाकर धर्म व्याध नाम का जो मांस विक्रेता है उससे ये पूछ लो। मैं तो पति की सेवा के अलावा कुछ और नहीं करती हूं, और उसी की कृपा से ऐसा विज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। और भी, यहां से जाओ, इतः गत्वा, यहां से जाकर, धर्म व्याधाख्यम, धर्म व्याध नाम वाले, कंचन मांस विक्रयणम,
किसी मांस विक्रेता से एतत् पृच्छ, यह पूछो, ततस्ते श्रेयो भविष्यति, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, ततः वहां से ते श्रेयो तुम्हारा कल्याण भविष्यति, त्वं च निरअहंकार भविष्यति, और तुम निरअहंकार हो जाओगे। अभी तुम में जो अहंकार है ना, उस मांस विक्रेता से पूछ लेना जाकर के एक बार, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम निरअहंकार हो जाएगा। एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहिता गृहीता तिथि सत्कार समुनि ताम प्रणम्य तद्गृहात् निरगच्छत्। इस प्रकार सर्वविदा सब कुछ जानने वाली पतिव्रतया पतिव्रता के द्वारा अभिहिता कहे जाने पर गृहीत अतिथि सत्कार ग्रहण करके समुनि वह मुनि ताम प्रणम्य उसको प्रणाम करके तद्गृहात् निरगच्छत् उसके घर से निकल आए। अतिथि सत्कार ग्रहण किया, सब कुछ जानने वाली पतिव्रता पत्नी से संकेत प्राप्त किया, कहे जाने पर वह मुनि वहां से उसको प्रणाम करके निकल आते। अन्ये द्युः दूसरे दिन सह मुनि सम अन्विष्य तम विपणिस्थम मांसानि विक्रीणन्तम उपागच्छत्। अन्ये द्युः, द्युः मतलब होता है दिन, अन्ये दूसरे दिन, सह मुनि वह मुनि समन्विष्य खोज कर तम विपणिस्थम उस बाजार में स्थित मांसानि विक्रीणन्तम मांस बेचते हुए उपागच्छत् पास गया। अगले दिन वह मुनि उस विपणि में बाजार में स्थित मांस विक्रीणन्तम मांस बेचते हुए उसके पास गया, खोज कर, समन्विष्य उसको पहले तो खोजा, तम उपागच्छत् फिर उसके पास गया। किसके पास? जो कल बताया था उसने कि जाओ धर्मव्याध नाम के किसी मांस विक्रेता से मिल लेना। तो अगले दिन खोजते हुए, समन्विष्य अच्छी प्रकार से खोजते हुए, तम उसके उपागच्छत् पास में गया। और वो कैसा था? तम का विशेषण दे दिया, विपणिस्थम मांसानि विक्रीणन्तम बाजार में स्थित मांस बेचते हुए वहीं पहुंच गए। अब मुनि को अहंकार था, ज्ञान लेना है तो भाई हम जगह थोड़े ना देखेंगे कि नहीं मैं मुनि हूं, मांस विक्रेताओं के बीच में कैसे जाऊंगा, लेकिन पहुंच गए। धर्म व्याधश्च दृष्ट्वा, और धर्म व्याध को देख करके, एवं देख करके ही, धर्म व्याधश्च दृष्ट्वा एवं धर्म व्याध को ने देखते ही, धर्म व्याधश्च और धर्म व्याध ने दृष्ट्वा एवं देख करके ही, तम मुनिम अभाषत उस मुनि से बोला, अभाषत कहा, बोला। जैसे ही धर्म व्याध ने देखा वैसे ही उस मुनि को देखते ही बोला, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे भद्र पुरुष, किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषिता, किम क्या, तया पतिव्रतया उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा, त्वं इह प्रेषिता तुम यहां भेजे गए हो, क्या तुम्हें उस पतिव्रता स्त्री ने यहां भेजा है? तत् आकर्ण्य स मुनि विस्मिता, यह सुनकर वह मुनि विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। तम धर्म व्याधम अवदत्, उस धर्म व्याध से बोले, क्या बोले? भद्र, हे कल्याण पुरुष, मांस विक्रहिणा ते, तो मांस बेचने वाले, कथम ईदृशम विज्ञानम, ऐसा विज्ञान कहां से प्राप्त किया? तुम मांस बेचने वाले हो, तुमने ये विशिष्ट ज्ञान कहां से प्राप्त किया कि मैं कोई बात बता भी नहीं रहा हूं तब भी आपको वो बात पता है? कथम ते विज्ञानम। तो धर्म व्याध अवदत्, धर्म व्याध कहता है, हे ब्राह्मण, अहम माता पित्रोर भक्त, मैं माता पिता का भक्त हूं, तौ हुई मम परायणम, वे दोनों ही मेरे आश्रय हैं, मेरे परायण हैं। मैं किसका भक्त हूं? माता पिता का। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, मैं उनको स्नान करा के स्नान करता हूं। मैं कोई पूजा नहीं करता हूं, मैं कोई पाठ नहीं करता, मैं कोई भक्ति नहीं करता, लेकिन मैं माता पित्रोर भक्त, मैं माता पिता का भक्त हूं। तौ ही मम परायणम, वही मेरे परायण है, वही मेरे आश्रय हैं। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, मैं उनको स्नान करा के स्नान करता हूं। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, भोजयित्वा भोजन करा के भोजनम स्वीकरोमि, फिर भोजन स्वीकार करता हूं। पहले उन्हें स्नान कराता हूं, फिर खुद नहाता हूं।
पहले उन्हें भोजन कराता हूं, फिर खुद भोजन करता हूं, और शायित्वा च स्वपिमि, और उन्हें सुला करके ही सोता हूं। तेन में एतादृशम विज्ञानम, इससे मेरा ऐसा विज्ञान है। मैंने कोई पूजा पाठ, कोई तपस्या, कोई सिद्धि नहीं ली है, बस माता पिता का भक्त हूं, माता पिता की सेवा करता हूं, उन्हें भोजन करा के भोजन करता हूं, उनके सोने के बाद मैं सोता हूं, उन्हें स्नान कराने के बाद मैं स्नान करता हूं। बस इसी से मेरा ये विज्ञान है, इसी से मैंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। अन्य हता नाम च मृगादि नाम, और हाँ, आप ये सोच रहे हैं जो मांस बेच रहा हूं, तो मैं पशु पक्षियों को नहीं मारता हूं। अन्य हता नाम, दूसरे के द्वारा मारे हुए, मृगादि नाम, जो मृग आदि हैं, उनके मांसानी, उनके मांस को स्वधर्म इति मत्वा, अपना धर्म मान करके, वृत्त्यर्थम विक्रीणे, बेचने के लिए खरीद लेता हूं। क्या करता है? मैं किसी दूसरे के द्वारा मारे गए पशु आदि का मांस अपना धर्म मानकर आजीविका के लिए बेचता हूं। वृत्त्यर्थम विक्रीणे, वृत्ति, धन संपत्ति कमाने के लिए, वृत्ति के लिए, अपना कार्य करने के लिए विक्रीणे, बेचता हूं। देखिए, अन्य हता नाम, दूसरे के मारे हुए मृग आदि को, दूसरे के मारे हुए पशुओं के मांस को अपना धर्म मान करके वृत्ति के लिए, अपना पेट पालने के लिए विक्रीणे, बेचता हूं। न तो धन लिप्सया, धन की इच्छा से नहीं बेचता हूं, बस जो कुछ मिल जाए, रोटी चलती रहे, अपना भोजन चलता रहे, इसलिए करता हूं, अपने धन कमाने के लिए नहीं, लालच से नहीं, धन की लिप्सा से नहीं। हे मुनि, हे मुनि, ज्ञान विघ्नो अहंकार, बोले अहंकार, लेकिन अगर मैं अहंकार करता तो ज्ञान में विघ्न हो जाता, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करता है। जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया, समझ लीजिए उसका ज्ञान किसी काम का नहीं, और जो ज्ञानी है वो कभी भी अहंकार नहीं करेगा, वो बहुत ही सरल और सीधा होगा। अहंकारी व्यक्ति अगर है तो समझ लीजिए उसके ज्ञान में कहीं कमी है। तो ज्ञान विघ्नो अहंकार, अहंकार ज्ञान में विघ्न डालता है। अतः स्वधर्मम च, इसलिए अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का आचरण करो। येन आशु परम श्रेय अवाप्स्यसि, जिससे जल्द ही, आशु मतलब जल्द ही, परम श्रेय, बहुत परम कल्याण को अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। तुम केवल अपने धर्म का आचरण करते रहो, जिससे तुम जल्द ही परम कल्याण को प्राप्त करोगे, लेकिन अहंकार मत करना, अहंकार ज्ञान में विघ्न डालता है। ततश्च, और उसके बाद धर्म व्याधीन, धर्म व्याध के द्वारा, एवं अनुशिष्ट, ऐसा अनुशासन दे करके, ऐसा शिक्षित हो करके, सह मुनि, वह मुनि, तदगृहम गत्वा, उसके घर जाकर के, धर्म व्याधस्य च सर्वं क्रियाविधिम अवलोक्य परितुष्टः वनम गतवान, और आप्तवान च तदुपदेशात् सिद्धिम, उसके बाद धर्म व्याध के द्वारा ऐसा अनुशासन देते हुए, प्राप्त करके, सह मुनि, वह मुनि, तदगृहम गत्वा, उसके घर जाकर के, धर्म व्याधस्य च, और धर्म व्याध के, सर्वम क्रिया विधिम अवलोक्य, सारी क्रिया विधियों को देखता है। वो देखता है उसके घर जाकर के कि सारी क्रियाएं कैसे कैसे करता है। परितुष्ट, और संतुष्ट हो जाता है। वनम गतवान, वन को चला गया, और तदुपदेशात् च, और उसके उपदेश से सिद्धिम अवाप्तवान, सिद्धि को प्राप्त कर लिया। उक्तम च, कहा भी गया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः, कर्मणा एव, कर्म से ही, संसिद्धिम आस्थिता, सिद्धि को प्राप्त हुए। कौन? जनक आदि। जो जनक आदि थे वो कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। अष्टावक्र की जब आपको कहानी बताई थी तो बताया था ना कि अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे राजा जनक। तो राजा जनक ने कहीं कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की थी। लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे सलाह लेने आते थे, तो उन्होंने कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की, कोई तपस्या नहीं की। कर्मणा हेव संसिद्धि, कर्म से ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। आस्थिता जनक आदय, उदाहरण भी उन्हीं का दे दिया। बोले जनक आदि जो भी हुए हैं, राजर्षि जनक थे, उन्होंने सिद्धि भी कर्म से ही प्राप्त की थी। तो कर्म से ही सबसे बड़ी सिद्धि मिलती है। आपका जो
ईप्सित कर्म है उसको ईमानदारी से करते रहिए। आपसे बड़ा सिद्ध कोई नहीं होगा। समय लगता है धीरे धीरे। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना, अध्ययन करना। तो आप निरंतर ईमानदारी से अध्ययन करते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें, तो आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। आपको किसी भक्ति की, किसी भी देवता की आराधना करने की, किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। बस आप यही धर्मव्याध की तरह कह सकें अपने आप को, अहम माता पित्रोर भक्तः। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया, समझ लीजिए आप सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता के भक्त बनिए और अपने कर्तव्य पर डटे रहिए, अपना कर्म करिए। ये पाठ पूरा हो गया। इसके बाद यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।